Good morning, everyone. So today we will start group 16, that is called oxygen family. ठीक है, तो 15th ग्रुप जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज करेंगे 16th ग्रुप. तो आपको पता होगा कि जो ऑलरेडी जो है 15th ग्रुप से कुछ कंपाउंड्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस से, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस. ठीक है, तो उनके जो कंपाउंड्स हैं वो सिलेबस से क्या कर दिए हैं, डिलीट. तो आपको जो भी मैंने करवाया है आप सिर्फ उतना ही कर लेना. तो अब आप करेंगे 16th ग्रुप एलिमेंट, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली. ठीक है, अब 16th ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड हैं? फर्स्ट इज़ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. ठीक है, तो आपको लर्न करना है ये पहला एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. तो डाउन द ग्रुप अब आप देखोगे जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो सबसे ऊपर एलिमेंट कौन सा लाई करेगा, ऑक्सीजन. ठीक है, अब सबसे ऊपर ऑक्सीजन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, यानी ये कैसा एलिमेंट है, नेगेटिव. ठीक है, इस ग्रुप को यानी इस फैमिली को हम चैल्कोजेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस. ठीक है, दूसरा, ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ. सबसे ज़्यादा हम जो एलिमेंट्स में ऑक्सीजन अर्थ पे पाया जाता है. ठीक है, तो ये किस किस फॉर्म में मिलता है, आपने देखा होगा ये कंपाउंड फॉर्म में, ऑक्साइड्स की फॉर्म में या सॉल्ट्स के फॉर्म में ये मिलता है. ठीक है, उसके बाद आप करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है, जनरल NH2NP4, जो आपने 11th क्लास में भी की थी. तो मैं एक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेकर बता देती हूँ. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8. ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 2 6. तो आपने जब इसको डिवाइड किया 2 6, तो आप जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फॉर्म में, यानी इस तरह से 1s2, ये लिखी मैंने 1s2, 2s2, 2p. देखो टोटल कितने हैं, 8. तो पहले में 2 आ गए, फिर 2 आ गए, अब कितने बच गए, 4. ठीक है, 2 अंदर का स्टेबल हो चुका है. अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो हम देखेंगे आउटरमोस्ट शेल के अंदर, वो क्या बनी, NH2 NP क्या आई, 4. ठीक है, तो ऑक्सीजन की सेम वही है, तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NH2 NP 4. उसके बाद आप करोगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. भी आप सभी को पता है कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या होएगा, साइज़ बढ़ेगा. तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज़. आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो नीचे वाले एलिमेंट्स उनका साइज़ बड़ा होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली आप रिमूव कर सकते हो. तो डाउन द ग्रुप क्या होएगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़. यानी नीचे वाले एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ईजी है तो उतनी ही कम एनर्जी लगेगी. तो आप क्या बोलोगे, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. उसके बाद करोगे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गेन करने की कैपेसिटी किस में है, ऑक्सीजन में, क्योंकि वो मोस्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ग्रुप का. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो आपको पता होगा जो पूरी प्रोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, पूरे प्रोडिक टेबल में. बट अपनी फैमिली में कौन है, ऑक्सीजन. तो फ्लोरीन के बाद अगर पूरी प्रोडिक टेबल में बात करें तो किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का. नेक्स्ट करोगे आप केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर यानी 16th ग्रुप में सबसे ज़्यादा -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में मिलती है, ऑक्सीजन में. ठीक है, क्योंकि वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. पर जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो माइनस की जगह कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आने लगेगी, प्लस. यानी +2 +4 +6, ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. बट मैंने आपको बोला अभी कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन. उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन से कंबाइन कर जाए तो ऑक्सीजन अपने आप को क्या बना देगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव. यहाँ इस केस में सिर्फ और सिर्फ OF2 के केस में ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव. और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, दैट इज़ +2. ठीक है, उसके बाद आप करोगे
कि हम जितना नीचे जाते हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ लगता है, डाउन द ग्रुप, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज, और स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो आपको बताया भी था मैंने जो इससे पहले वाला जो 15th ग्रुप फैमिली थी, ठीक है, उसके अंदर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट में बताया था मैंने कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट लेस स्टेबल, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, मोर स्टेबल। तो यहाँ +6 और +4 में से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6, ठीक है, लोअर क्या है, 4, तो 4 क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगा किसके, 6 से। तो रीज़न सेम आएगा जो आपने वहाँ लिखा था। उसके बाद आप करोगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। भाई पहला एलिमेंट बाकी के एलिमेंट से कैसे डिफर करता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इन, और आप क्या बोलोगे, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो अदर एलिमेंट्स में क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उन्हीं डी ऑर्बिटल्स की वजह से ही जो अदर एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक चली जाती है, 6 तक। तो खाली ऑर्बिटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, और अब उसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाते हैं, अनपेयर्ड। अब वो बॉन्ड पार्टिसिपेशन में हेल्पफुल हैं, इसीलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एनॉमलस बिहेवियर में आप क्या लिखोगे कि ये क्यों वेरी करता है बाकी के एलिमेंट से, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट आप क्या करोगे, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। जो 16th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जब वो हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हमें उसका एसिडिक नेचर आइडेंटिफाई करना है। तो देखो एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम वाटर टू, आप H2O से H2TE में हाइड्राइड्स ऑफ टेल्यूरियम, आप डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर क्या करता है, इंक्रीज। क्यों करता है, देखो H जब ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो नीचे जाओगे आप, ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा, सल्फर, तो साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज। लास्ट में क्या लिखा आपने, जैसे टेल्यूरियम, तो जो टेल्यूरियम में है उसका साइज़ और भी बड़ा है, सल्फर का इससे छोटा, ऑक्सीजन का और छोटा है। तो देखो जैसे साइज़ बढ़ता है तो क्या उनके बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बढ़ती है। क्या उसको इजीली ब्रेक कर सकते हो, भाई लंबी लकड़ी को तोड़ना ईजी है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्टिक। तो आपने क्या बोला, जितने आप नीचे जाते हो साइज़ बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, उसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, ईजी। तो उसमें से H पॉजिटिव आयन का निकलना उतना ही ईजी हो जाएगा ये बॉन्ड टूटने पर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, डाउन द ग्रुप अगर आप मूव करते हो तो एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज। रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी उस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इट इज़ वेरी लेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। बी ऊपर से नीचे जाओगे तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो क्या हो जाएगी, कम, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक। क्लियर? So you will have to do up to this. Thank you.